समझने के लिए आपके पास दिमाग होना चाहिए, तो आप उस दिमाग को जो कहीं और चल रहा है, अभी जो दिमाग कहीं कहीं और ही है, समझ गए होगे कहाँ पे है, ठीक है, तो उसे खींच के आप मेरे पास लेके आइए, ठीक है। अब देखिए, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू सुमन क्लासेस। बच्चों, आपका जो है क्या चल रहा है, आपने टाइटल एंड थंबनेल तो देखा ही है, तो आपको तो सभी चीज़ें पता होती हैं, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आप ये सुन लो। आपका चल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डाउट सेशन, जिसमें आज बहुत कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो अगर आप लोग भी उसी में जुड़ना चाहते हैं तो आप इन प्लेलिस्ट को जाके एक बार चेकआउट कर लेना, क्योंकि पार्ट 1 पार्ट 2 करके मैं बहुत सारे डाउट्स लाते जा रहा हूँ जितने भी पॉसिबल हैं। तो अब हम बिना टाइम वेस्ट किए डाउट्स को उतारते हैं और डाउट्स शुरू करते हैं। छोटे क्वेश्चन है लेकिन मज़ेदार हैं और साथ में इम्पोर्टेंट भी है। इम्पोर्टेंट है तो करके देखेंगे ज़रूर, लेकिन उससे पहले हमें इनसे सीखना है कि करना क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, मैं पढ़ता हूँ, आप समझना, और आपको अगर समझ में ना आए तो फिर आप कह सकते हो मैं, लेकिन अगर मैंने समझाने की कोशिश की और ना आए आपको समझ में, तो फिर आप एक बार कह देना कि हाँ जी सर समझ में ही नहीं आया, तो फिर आप कह सकते हो, ठीक है। 2 नेचुरल नंबर डिफर बाय 3, 2 नेचुरल नंबर है जिसका अंतर है 3 एंड देयर प्रोडक्ट इज 504, और उन्हीं 2 नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो आपका आता है 504। तो नंबर क्या रहे होंगे ये बताना है। चलिए, तो क्वेश्चन ने क्या कहा है वो समझा हमने, लेकिन अपने भाषा में मैं अगर समझाने की कोशिश करूं तो देखो, एक नंबर रहा होगा अगर 5, ठीक है, दूसरा नंबर क्या रहा होगा, या तो फिर इससे 3 कम या फिर इससे 3 ज़्यादा, यही रहा होगा, क्योंकि उन दोनों नंबर का अंतर जो है वो है 3, ठीक है। तो एक नंबर अगर मान लेते हैं, चलिए 10, तो दूसरा नंबर रहा होगा 7, ठीक है, क्योंकि इनका डिफरेंट क्या है, डिफरेंस क्या है 3। तो 7 में से अगर 10 में से अगर मैं 7 माइनस करूँ तो आपका आता है 3 एंड देयर प्रोडक्ट इज 504, और उनका जो प्रोडक्ट है वो आपका है क्या 504। मतलब 10 इंटू 7 अगर मैं कर देता हूँ किसी कंडीशन में, अगर वो नंबर 500 वो नंबर अगर 10 एंड 7 है तो मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है, ठीक है। तो हमें बताना है नंबर क्या रहे होंगे। तो इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन में करना क्या है, बड़ा ही सिंपल है। मान लेते हैं कि एक नंबर रहा होगा x, लेट फर्स्ट नंबर v मान लिया कि एक नंबर आपका जो रहा होगा x रहा होगा, तो अदर नंबर क्या हो जाएगा, अदर, आप ही बताओ। अगर आपका एक नंबर x है तो उसमें से अंतर उसका क्या है 3 है, तो दूसरा होगा x माइनस 3, ठीक है। अच्छा, इनका जो प्रोडक्ट है वो आपका है 504। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि x इंटू एक्स माइनस 3 जो है वो आपका है 504, ये खुद ही कह रहा है। तो नंबर बताने मैं तो कुछ नहीं करूंगा जी, मैं तो सिंपल सा यही है कि जो मेरे को आंख बंद करके x का मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई करो, यहाँ आपका आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू आपका आ गया 504। अच्छा, ये उस साइड है, इधर बुला लो, क्यों, क्योंकि मेरे को बनाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो जी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 504 इक्वल टू 0। चलो जी, ये भी हो गया। 504 का मेरे को करना पड़ता है फैक्टर, तो चलो साइड में मैं एलसीएम ले लेता हूँ ऐसे करके। 504 2 से जाएगा 25, 2 ये आपका आ गया 12, 6 2 40 सॉरी 63, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ 63, एंड ये आपका आ गया 3 21 3 7 एंड ये आपका आ गया 7। मेरे को लाना है 3 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 8 3 जा क्या होता है 24 एंड 7 3 जा 21। तो 24 में से अगर मैं 21 माइनस करता हूं तो आपका आता है 3। तो चलो जी, इस हिसाब से तो आ गया, इसे हम मिटा लेते हैं, मिटा लिया। अब इस इक्वेशन को मैं लिखना चाहूंगा इधर, तो क्या रहेगा और मैं क्या बना दूंगा, ये देखो जादू, इसी को कहते हैं जादू। एक्स स्क्वायर माइनस ये आपका आ गया 24x प्लस का 21x माइनस का 504 इक्वल टू 0।
अगर मैं माइनस कर दूँ, इन दोनों को घटा दूँ, प्लस माइनस वाले में से प्लस को घटा दूँ, तो भी आपका आएगा माइनस का 3x। इसलिए मैं लिख रहा हूँ। मैथ का मतलब ही अभी मैंने बताया था इससे पिछले वाले वीडियो में, कुछ भी करो, जो मन है वो करो, कुछ भी, और आपको बस ला देना है। कुछ भी करने का ये मतलब नहीं है कि प्लस माइनस करो, एक तरीका होता है, एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न के हिसाब से आप उसमें से आप, जैसे कि देखो मैं इसको कुछ भी नहीं लिख सकता था, तो मैंने इसका 504 का फैक्टर किया और उसको मैंने ये बनाया। ठीक है, वो बनाने के लिए मैंने क्या किया, देखा, दिमाग लगाया। इसमें दिमाग लगाना ही आपका काम है, तो आप बैठ के दिमाग लगाते रहिए। चलिए, अब इन दोनों में से हम ले लेंगे कॉमन, तो आपका आ जाएगा x माइनस 24 एंड इधर आपका आ गया 21, x माइनस 24 इक्वल टू हो गया 0। x माइनस 24 फिर से आपका आ जाएगा कॉमन एंड x प्लस 21 फिर से आ जाएगा कॉमन। अगर मैं आपसे कहता हूँ x इक्वल टू क्या है बच्चों, x माइनस 24 इक्वल टू 0 है, तो x की वैल्यू आपकी आ गई 24 और x प्लस 21 इक्वल टू 0 है, तो x की वैल्यू आपकी आ गई माइनस का 21। इस हिसाब से ये तो आपका आ चुका है। लेकिन अगर x की वैल्यू 24 रहेगी तो दूसरा जो नंबर रहेगा वो आपका रहेगा क्या, देखते हैं। 4x इक्वल टू 24, तो जो अदर नंबर है वो आपका क्या हो जाएगा, अदर नंबर ये आपका हो जाएगा x माइनस 3, तो ये आपका क्या हो गया 24 माइनस 3 इक्वल टू 21। अगर x की वैल्यू माइनस 21 मैं रख लेता हूं, x इक्वल टू माइनस 21, तो अदर नंबर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस 21 माइनस 3, तो आपका आ गया माइनस 24। आपको जो नंबर रखना है वो आप रख सकते हैं। ठीक है, सो द रिक्वायर्ड नंबर आर ये एंड ये कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हमें समझना है, समझने के लिए आपके पास दिमाग होना चाहिए। तो आप उस दिमाग को जो कहीं और चल रहा है, अभी जो दिमाग कहीं कहीं और ही है, समझ गए होगे कहाँ पे है। ठीक है, तो उसे खींच के आप मेरे पास लेके आइए। ठीक है, अब देखिए, द सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज 9। कोई 2 नेचुरल नंबर है, उसका जो सम है वो है 9 एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/2। और उसका जो रेसिप्रोकल मतलब उल्टा करने के बाद उन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो आएगा आपका 1/2। तो नंबर क्या रहे होंगे। चलिए, कुछ नहीं करना है, इस टाइप के कंडीशन में कुछ करना ही नहीं होता है। देखो, मैं मान लेता हूं कि एक नंबर रहा होगा, लेट फर्स्ट नंबर Vx। ठीक है, तो अदर नंबर क्या हो जाएगा, या फिर सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो यार, क्या होगा। तो ये अगर दोनों को जोड़ने पे 9 आ रहा है तो दूसरा नंबर 9 माइनस एक्स होगा। यस और नो, यस और नो। देखो, एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/2, मतलब कि x यहाँ पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि लिखने में बड़ा मजा आता है। यहाँ पे लिखेंगे 1/x प्लस 1/9 माइनस एक्स इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/2। चलिए, अब इसका मैं कर लूँगा क्या, खुली बुली कर लेते हैं। ये आपका आ जाएगा x 9 माइनस एक्स, ये आपका गया 9 माइनस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 1/2। और अगर आप इसका करवा दें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आपका आ गया 9 इंटू 2 इक्वल टू एक्स, सही से लिख लो यार, x 9 माइनस एक्स। यहाँ पे आपका 9 2 जा होता है 18, कितना होता है बच्चों, 18। ठीक है जी, एंड इसका अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये आपका आ जाएगा 9x माइनस एक्स स्क्वायर। इन सभी को इधर बुला लेते हैं। चलिए आ जाइए भाई साहब, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 18 इक्वल टू 0। 18 का ऐसा फैक्टर करो, ऐसा फैक्टर करो, ऐसा फैक्टर करो, कैसा फैक्टर करो कि आपका आ जाए 9। तो 6 इंटू 3 होता है 18 एंड 6 प्लस 3 होता है 9। तो मैं इसे अगर लिख दूँ एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3x प्लस 18 इक्वल टू 0, तो आपका ये हो जाएगा x माइनस 6, यहाँ आ गया 3, यहाँ आपका आ गया क्या, x माइनस 6 इक्वल टू 0। इन दोनों में आपको क्या दिख रहा है कॉमन, x माइनस 6, तो ये आपका आ गया x माइनस 3 इक्वल टू 0। x की वैल्यू एक बार हो जाएगी 6 एंड x की वैल्यू एक बार हो जाएगी 3। अगर मैं उसी को इसमें पुट करता हूँ तो आपकी हो जाएगी 3 एंड 6। सो द रिक्वायर्ड नंबर आर क्या, रिक्वायर्ड नंबर आर 3 एंड 6। अगर ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक यहीं करो और कमेंट करके आप ये ज़रूर बताओ कि आपको कैसा लगा है मेरा पढ़ाना विथ
5 मंथ स्ट्रेटजी। एंड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका इससे भी थोड़ा सा और एनहेंस करता हुआ, आपको और उत्तेजने की तरफ लाता हुआ, चलो नोट डाउन करते हैं। ओहो हो, क्या मज़ेदार क्वेश्चन है। चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या रखा है। कह रहे कि डिवाइड 16 इंटू 2 पार्ट, मतलब कि 16 को 2 हिस्से में बांटना है। सच डेट ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट, मतलब कि बड़े वाले पार्ट में का स्क्वायर में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो बढ़ जाए, एक्सीड द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर पार्ट बाई 164। नहीं आया समझ में? मैं समझ सकता हूं नहीं आया होगा, फिर से पढ़ते हैं। देखो क्या कह रहा है, डिवाइड 16 इंटू 2 पार्ट सच डेट ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट, मतलब कि जो बड़ा वाला पार्ट रहा होगा, कुछ भी रहा होगा बड़ा वाला पार्ट, उसका स्क्वायर मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, मेरे को 16 को इस हिसाब से बांटना है कि बड़े वाले के स्क्वायर का डबल कर दूं, मतलब ट्वाइस कर दूं, वो बढ़ जाए, एक्सीड द स्मॉलर, सॉरी एक्सीड द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर पार्ट, मतलब कि छोटे वाले पार्ट से वो कितना बढ़ जाए, 164 बढ़ जाए। ये बड़ा वाला पार्ट है और छोटा वाला पार्ट आपका मान लो कुछ रहा होगा, उसका स्क्वायर से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं ये वाला इससे बढ़ चुका है, कितना बढ़ा है, 164। ठीक है, ये वाला बढ़ा है इससे कितना, इतना। तो अगर मैं इसमें से इसे माइनस करूंगा तो ये आएगा कि नहीं आएगा, ये सुनो। चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया। चलिए अगर मैं इसी को क्वेश्चन करने की तरीके से मैं समझाऊं तो मैं क्या करता हूं, ये देखो। मान लेते हैं कि जो 16 को किस किस हिस्से में बांट रहा है, एक रहेगा x, तो दूसरा क्या हो जाएगा 16 माइनस एक्स, जैसी बात है ना। चलिए मान लिया कि जो 16 जो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है वो x और 16 माइनस एक्स है। अब ये क्या कह रहा है कि जो, और हाँ यहाँ पे मैंने माना है कि x बड़ा है 16 माइनस एक्स से, ठीक है, क्योंकि बड़े और छोटे की बात की जा रही है। ठीक है, तो आप अगर गलती ना करना चाहो तो पहले ही क्लियरली लिख लो कि x बड़ा है 16 माइनस एक्स से। अच्छा, अब क्या कह रहा है कि सच डेट ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट, लार्जर वाला क्या था x, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट, स्क्वायर का ट्वाइस, ठीक है, ये हो गया 2x स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर द लार्जर पार्ट एक्सीड द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर पार्ट, स्मॉलर पार्ट आपका क्या है 16 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये जो लार्जर पार्ट है इस स्मॉलर पार्ट के स्क्वायर से कितना बढ़ जाता है, 164, इतना ही बढ़ता है। तो ये आपका एक इक्वेशन बना। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर कर देंगे तो आपका कितना होता है बच्चों, 256, एंड एक्स स्क्वायर माइनस 16 दूनी 32 एक्स इक्वल टू 64, ये आ चुका है अब आपका। एंड अगर मैं 2x स्क्वायर इसे ब्रैकेट को खोल देता हूँ तो आपका आ जाएगा 256 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 32x इक्वल टू 164। ओके, अब ये एक्स स्क्वायर प्लस का है, यहाँ माइनस का है, तो आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, इस 164 को भी इधर बुला लो, एंड यहाँ पे बचेगा आपका प्लस का 32x एंड माइनस का 256 माइनस का 164 इक्वल टू हो जाएगा 0। कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि अभी तक तो मैंने कुछ किया ही नहीं है। अच्छा जी, अगर कुछ नहीं किया है तो अब कर दो। अब करने के लिए क्या बचा है, एक्स स्क्वायर प्लस का 32x, एंड अगर इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ तो आपका आ जाएगा 0, 5 + 6 11 + 1 12 एंड 2 3 एंड 4 इक्वल टू 0। 420 को क्या करो कि 32 आ जाए, ये तो सीधे सीधे दिख रहा है यार। 42 में से अगर मैं 10 घटा दूं तो आपका क्या आ जाएगा 32। ये तो फैक्टर करने की जरूरत ही नहीं पड़ी मेरे को। चलिए
मैं तो सोच रहा था इस क्वेश्चन को इसके बाद आपके ऊपर छोड़ दूं, लेकिन देखो इतना सिंपल है कि मेरा मन कर रहा है कि मैं कर ही देता हूँ। ये आपका आ गया 42x माइनस 10x माइनस 420 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 42 माइनस का 10 x प्लस 42 इक्वल टू हो गया 0। अगर मैं x प्लस 42 को कर देता हूँ कॉमन तो आपका आ गया x माइनस 10 इक्वल टू 0। और यहाँ पे आपका क्या बचा बच्चों, x की वैल्यू आपकी हो जाएगी 42 और x की वैल्यू आपकी आ गई 10। यहाँ पे आपका आ चुका है, लेकिन x जो है, ठीक है, अगर मैं 42 मानता हूं तो ये 16 में से x अगर मैं घटाऊंगा दूसरा नंबर तो आपका माइनस में हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। और मेरे को 16 को उस पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है, 16 को उस पार्ट में डिवाइड करना है, तो माइनस में लेना ठीक नहीं है, आपको क्या लेना है 10। तो 10 एक तो आपका आ जाएगा 10 और दूसरा आपका आ जाएगा 6। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं चेक, क्योंकि अभी हम बैठे हुए हैं बोर्ड का पेपर देने के लिए। चलो क्या बोला इसने कि जो बड़ा वाला पार्ट है ना उसका स्क्वायर करो और उसका डबल करो, मतलब 10 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा 100 और उसका ट्वाइस करेंगे तो आपका आ जाएगा 200, ठीक है। और जो छोटा वाला पार्ट है उसका स्क्वायर मतलब कि ये आपका आ गया 36, और इसमें से 200 में से अगर मैं इसे माइनस करता हूँ तो देख लेते हैं पहले आता क्या है आपका। तो आपका आ गया 164। तो क्या ये 164 आया? इसका मतलब ये क्वेश्चन सही है अगर आप बोर्ड के अंदर भी दे रहे हैं तो। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग समर क्लासेस। और ऐसे ही स्ट्रेटजी के साथ सब्सक्राइब करते जाओ ताकि हम बहुत जल्द या जो है 2023 से 24 का प्रिपरेशन बहुत जल्द कंप्लीट कर सकें, ताकि आगे रिवीजन भी कर सकें और मुझे भी मोटिवेशन मिल सके, ताकि तुम्हें भी मोटिवेशन मैं दे सकूं। चलिए बाय बाय।